ভাই না রে ওই মা ভাই তাহলে আপনি ঢাকা করে কেন আসছিলেন ভাই? আমি মার্কেটে আসছি, আমি তো আন্দোলন ভাই আমি ঢাকা করে আমি দেখাচ্ছি স্যার, এটা কোনো কথা ভাই মারছে ভাই। ডিসি মাসুদ না আসলে আমাকে মারি ফেলতো, উনি আসে সেভ করছে। তুমি আগে যাও, আগে যাও, আমি হলে যাবো না হাসপাতালে যাবো। ও আমার সাথে এখানে যারা হচ্ছে গাড়ি আটকে দিচ্ছে, ওরা মনে করতেছে এও মনে হয় ওদের সাথে না। वंदे मातरम। हिंदुओं का लगातार नरसंहार हो रहा है, कत्लेआम हो रहा है और बारंबार हो रहा है। और अभी तो आप लोग देख रहे हैं बांग्लादेश में कि दीपू चंद को कैसे जिंदा जला दिया गया। और यही कन्वर्टेड हिंदुओं के लिए खतरा बने हुए हैं, जो 15वीं शताब्दी में जब अकबर आया था, बाबर आया था, तभी से ये कन्वर्टेड जो हिंदू से मुसलमान बन गए, यही हिंदुओं के लिए खतरा बन गए और हमारा कोई दुश्मन नहीं है। तो ये कत्लेआम लगातार हमेशा होते रहेंगे। दीपू चंद लगातार जलाए जा रहे हैं। कश्मीर में ये राजा हरि सिंह थे, तो क्या ये सोचे थे कि कश्मीरी पंडितों के साथ जो है जनवरी 1990 में नरसंहार होगा? वहाँ से प्लान करना पड़ेगा। या आप खुद देख रहे हैं केरला की क्या हालत है, चाहे पश्चिम बंगाल की क्या हालत है, पूर्वी बंगाल आप देख रहे हैं कि वहाँ पर जो हमारा एक ही, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कभी कल्पना करी थी कि वेस्ट बंगाल और नॉर्थ बंगाल हमसे अलग हो जाएगा। तो ये जो चीज़ें लगातार होती चली जा रही हैं, सरकारें भी संज्ञान नहीं ले रही हैं। तो हमारा जो ये संविधान है, तो संविधान महाघटिया है। जो अब का संविधान है ये महाघटिया है और ये संशोधित कॉपियाँ हैं जो 77 महापाप कांग्रेसियों ने करे हैं। तो इसमें हमारी सरकारें संज्ञान नहीं लेती हैं और लगातार वही बातें करती हैं, बारंबार तू मैं सदन में। हमने पूर्व के बातों में भी बोला कि SIR पे सदन में बहस अवैध है, लेकिन फिर भी सदन में SIR को लेकर के बहस छिड़ जाती है। अरे अवैध घुसपैठियों को लेकर के आप बोलिए माननीय जी, वो सही है, लेकिन SIR पर बहस जब नेहरू ने मना कर दिया, जब अम्बेडकर साहब ने जब बोला था SIR को लेकर के कि जब हैदराबाद और राजस्थान के लोगों ने नाम कट गया था तो लोग धरना दे रहे थे, तो उन्होंने बाइकआउट कर दिया था। अम्बेडकर साहब ने कहा था कि लॉ एंड ऑर्डर और लैंड से जुड़ा हुआ जो मामला होता है, जुडिशरी मामला, उसमें आपको सदन में बयानबाजी देने का कोई औचित्य नहीं बनता है। तो ये है। और वही अब जो चल रहा है यहाँ पे, हमारे जितने भी हिंदू संगठन हैं या हिंदू लोग हैं जो जाग चुके हैं, वो लोग जो है दिल्ली में अभी आपने देखा कि बांग्लादेशी जितने भी है हिंदू वहाँ पर, तो वहाँ पे घट रहे हैं और कट रहे हैं। पाकिस्तान में भी घट रहे हैं, कट रहे हैं। देश जब आज़ाद हुआ था, हिंदू कहीं पे भी सुरक्षित नहीं है। जब देश आज़ाद हुआ था, तो देश आज़ादी के समय में हम लोग कितने % थे और कितने % रह गए हैं। और आप लोगों ने स्वयं देखा होगा कि जब 1 महीना पुराना एक वीडियो था, शादी करके हिंदू परिवार आ रहा था और वहाँ के जितने भी जिहादी गैंग थे वहाँ जो है रोके और दुल्हन को लेके गायब कर दिए, लेके भाग गए, इन लोगों को मारा पीटा। ये सब न्यूज आप लोग देखा करते हैं, तो भी संज्ञान नहीं लेते हैं। देखिए, हमारा सीधा सा तात्पर्य ये है कहना कि आज के 25 साल बाद या आज के 20 साल बाद एक अच्छा कानून ही आपको बचाएगा। एक अच्छा, जैसे IPC CRPC में परिवर्तन तो करते हैं आप लोग, लेकिन वही नई बोतल हो जाती है, पुरानी शराब हो जाती है। ये भारतीय न्याय संहिता आपने जो है वो करी है, जो 2023 में लागू हुआ था, लेकिन वही पुरानी बोतल है, नई बोतल है, पुरानी शराब है। इससे कुछ नहीं होगा। हमको पूरा ये मुगलों वाला कानून और जो है अंग्रेजों वाला मैकाले वाला शिक्षा व्यवस्था नहीं चाहिए, और ना ही हमें मैकाले वाला कोई भी गुलामी का शासन तंत्र नहीं चाहिए, लोकतंत्र नहीं चाहिए। ये पूरा जो है एक तरह से हमारे नस्लों को, हमारे पीढ़ियों को, हमारे लोगों को बर्बाद करते चला जा रहा है। क्रिसमस आ गया है, क्रिसमस में आप लोग देख रहे हैं कि बच्चे सेंटा के जिक्र कर रहे हैं, और टोपी पहन के जाना है, लाल जो है स्वेटर पहन के जाना है, और लाल जो है ग्लव्स पहन के जाना है, और वहाँ पे सेंटा की बातें हो रही है। तो क्रिसमस में तो ये हमें मैकाले शिक्षा बिल्कुल खत्म कर देनी है। और वो तो मैकाले शासनकाल में रहा करता था,
जब कॉन्वेंट का स्थापना या कॉन्वेंट का एक न्यू पड़ी, पिलर पड़ा, और हुआ ये कि जब हमारे यहाँ, हमने पहले भी बोला है कि कॉन्वेंट का मतलब होता है लावारिस। लावारिस जो बच्चे होते हैं जो मौज मस्ती से पैदा होते हैं, जो इलीगल पैदा होते हैं, तो वो उनके जो रोडों पर टहलते हैं, घूमते हैं, उनके लिए एक पढ़ाई और शिक्षा का संस्थान को कहते हैं लावारिस बच्चों के लिए कॉन्वेंट। और वही हमारे यहाँ लोग पढ़ा रहे हैं प्राइमरी में, कॉन्वेंट में, मिशनरी में, बहुत प्राउड फील करते हैं। और नेता मंत्री सांसद बड़े जो हमारे कुछ लोग हैं, कुछ क्या सभी लोग जो कॉन्वेंट में पढ़ाते हैं, अपने आप को बहुत अच्छा फील करते हैं और अच्छा महसूस करते हैं कि हमारा बच्चा तो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा है, हमारा बच्चा तो जो है लामाटीनिया में पढ़ रहा है, हमारा बच्चा की जो फीस है वो 20 लाख है, 25 लाख रुपए है। मतलब एक प्राइमरी बच्चे का जो बेंगलुरु में पढ़ता है या दिल्ली में पढ़ता है, सीबीएसई बोर्ड में पढ़ता है, एसएससी बोर्ड में पढ़ता है, तो ये बड़ा गर्व से कहते हैं। ये नहीं जानते कि इनकी नस्लें बर्बाद हो रही है, और ये शिक्षा, एजुकेशन जिहाद भी हो रहा है, ये लोग नहीं समझ रहे। और हमारे जो तक्षशिला जो था, आप लोगों को पता होगा, तक्षशिला जहाँ पे चाणक्य जी रहते थे, और रावलपिंडी बन गया। और 1947 में जब बंटवारा हुआ, तो जो रणजीत सिंह ने नहीं सोचा था कि पंजाब हमसे अलग हो, रणजीत सिंह ने नहीं सोचा था कि राजा रणजीत सिंह ने, चाहे हरि सिंह ने नहीं सोचा था कि हमारे ये युवा पीढ़ी ऐसा करेगी। और पंडित नंदराम टीकू साहब अफगानिस्तान के बारे में ये कल्पना नहीं करे थे कि हमको वहां से प्लान करना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, और राजा थे, प्रधानमंत्री थे। तो वही ऐसे ही आपने देखा, शेख हसीना बांग्लादेश से भागी थी अभी 1 साल पहले, और फिर से ये बांग्लादेश में दोबारा लोग जलाए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, रेप बलात्कार लगातार हो रहा है। यहाँ के बुद्धिजीवी, लेखक, पत्रकार, यूट्यूबर लोग जो है लगातार वीडियो डाल रहे हैं और हिंदू जगा रहे हैं। तो वो ऐसे जगाने से कुछ नहीं होगा, न जगाने से कुछ होगा। अभी हमारे यहाँ जो है ऐसे कथावाचक हैं जो सामने आ रहे हैं और लोगों को एकत्रित कर रहे हैं और बोल रहे हैं, चलो ये तो अच्छी बात है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं कि पीछे दबे हुए हैं, जैसे नेता भी हो गए, मंत्री हो गए, सांसद हो गए, चाहे बॉलीवुड वाले हो गए, इस्लामिक वाले हो गए, या मुसलमान जो कन्वर्टेड मुसलमान इस्लामिक वाले जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें करते हैं, उन्हीं के अनुयायी हैं जो कि कन्वर्ट हो गए, मौज कहा मौज भी कर रहे हैं, हिंदुओं को काट रहे हैं, वही हमारे दुश्मन भी बने हुए हैं। और कोई भी मौलाना, काजी या मौलाना हो गया, चाहे काजी हो गया, मौलवी हो गया, चाहे उस्ताद हो गया, कोई अब बोलने के लिए नहीं आ रहा है, ना ही कोई सामने आ रहा है। तो ये क्या है, दोहरा चरित्र। बाकी अगर हम कुछ बोलते हैं, हम अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु के बारे में या कुरान के बारे में, कि हम कहते हैं कुरान की 26 आयतें बिल्कुल गलत हैं, कुरान बिल्कुल जो है इस्लामिक चीजें सिखाता है, क्रूरता सिखाता है, मानवता का एक तरह से, ये मानवता के नाम पे एक दीमक है और देश को पूरी तरह से बर्बाद करता चला जा रहा है। धर्म और रिलीजन में फर्क होता है, धर्म जोड़ता है, रिलीजन तोड़ता है। मजहब मौज कहावे भी 14 वर्ष पहले पैदा हुआ है, और एक क्रूर व्यक्ति के अनुयायी जो कि थोड़ा प्रलोभन में आकर के लोगों को लालच दिया, ये लोग कन्वर्ट होते चले जाए, 57 देश भी बना लिया, तो ये इस निंदा कहलाएगी। और कमलेश तिवारी की हत्या हुई, चाहे कन्हैयालाल या अमरावती में हुआ, तो ये जो जिहादी हैं, तो ये कम से कम हमसे तो बहस करें, हमसे तो बात करें, एक एक आयतें, एक एक पारा, एक एक सूरा पे बात करें ना, कि तुम्हारी सूराओं में क्या लिखा हो, तुम्हारी आयतों में क्या लिखा हुआ है। तो ये सब नहीं करेंगे, पीछे से वार करते हैं उल्लू के पट्टे ये सब। और यहाँ की हमारी पुलिस व्यवस्था भी बिल्कुल महाघटिया है, महा बेकार है। और फिर वही कहेंगे कि वही अंग्रेजों वाला जो मैकाले शिक्षा, जो पुलिस एक्ट बनी थी 1861 ईस्वी में, वही वाला है, वही सोच। अरे अभी एक समय का मामला है, एक दिन का मामला है, जब हमने इसी जिहाद और नशा ड्रग जिहाद के ऊपर बात करी थी। देखिए हमारे यहाँ जो जिहाद है, एक होता है ड्रग जिहाद, नशा जिहाद, लव जिहाद, जनसंख्या जिहाद, रिप्रोडक्शन जो हो रहा है जनसंख्या जिहाद, और जो माइग्रेशन, तलवार के डर पे सवाल उतरना, लोग प्रलोभन में ला करके वो करना, और घुसपैठ जिहाद। ये बहुत बड़ा मतलब जो है, घुसपैठ जो हो रहा है बहुत बड़ा कारण है। संसद में केवल बहस होती है लेकिन कानून नहीं बनता है, तू मैं नूरा कुश्ती होती है, ये भाग गया वो भाग गया, और जनता को गुमराह किया जाता है। अगर पर सेकंड का देखा जाए तो लाखों रुपए सदन में जाते हैं, बर्बाद होता है। हमारे यहाँ इस समय शीतकालीन सत्र चल रहा है, विधानसभा सत्र शीतकालीन भी चल रहा है, लेकिन वहां पर केवल समस्या बताई जा रही है, लेकिन समाधान पे बात नहीं हो रही है। डॉक्टर अच्छे हैं,
लेकिन दवा नहीं बदल रहे हैं। दवा घटिया है, दवा आपको चेंज करना पड़ेगा। आपको चाइना जैसा दवा लेके आनी पड़ेगी जहां घुसपैठ नहीं होता है, जनसंख्या जिहाद परमिशन लेके होता है। यहाँ डेली 90 लाख बच्चे पैदा हो रहे हैं, इतना तेजी से रिप्रोडक्शन हो रहा है। और हमारे यहाँ सनातन में हम दो हमारे एक भी नहीं, और वो रिश्ता जो होता है 7 जन्म का होता है। और वो भी हमारे यहाँ बहन बेटियां जो आ रही हैं, जो कहा जाए कि वो सब जो हमारे यहाँ पहले बाल विवाह होता था उसको रूढ़िवादिता बता के खत्म कर दिया कांग्रेसियों ने, 77 महापाप किए। तो अब जो हमारे यहाँ बच्चियां जो है प्राइमरी में, मैकाले में जो पढ़ती हैं, मैकाले शिक्षा में, मिशनरी में या कॉन्वेंट में, वो ऑलरेडी कॉलेजेस में, मैंने तो पहले की वीडियो में बोला है कि ड्रग जिहाद, नशा जिहाद वो कॉलेजेस में पहुंचाया जा रहा है। इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे MBBS के कॉलेज हो, चाहे आपका मैनेजमेंट के कॉलेज हो, हर कॉलेज में सब सिंडिकेट काम कर रहा है और बड़े पैमाने पे काम कर रहा है भारत की नस्लों को बर्बाद करने के लिए। तो ये वहाँ की बेटियाँ लगातार, ये पुलिस वाले लोगों का भी कहना है, कई बार मैंने स्टिंग ऑपरेशन के दौरान भी ये सब किया है, हमको लोगों ने, पुलिस वालों ने घेरा, तमाम तरह की टिप्पणियाँ करी और वहाँ हमने किसी का परिचय नहीं दिया। लगातार जो है वो सब बोलते रहे, कहते यहाँ वो करोगे, अरे एक आपका IPS है, उसका जो है सिद्धार्थ वर्मा, उसी का भाई काम करता है, बहुत बड़ा वकील का एक सिंबल ले रखा है, और उसी के छांव में ये सब डिग्री ले लेते हैं। और ड्रग जिहाद, नशा तस्करी और अफीम, चरस, गांजा लड़कियों को वही वो अपना बगल में खोल रखा है, पूरा ये अवैध काम चलता है, नशे का व्यापार चलता है। हमारे यहाँ आर्टिकल 47 बना हुआ है, लेकिन आर्टिकल 47 का पालन नहीं होता है, यही है बर्बादी का कारण। और ऐसे ही अगर होता रहा तो 25 साल नहीं 20 साल बाद ही भारत बर्बाद हो जाएगा और कोई आएगा नहीं बचाने के लिए, नेता मंत्री सांसद। और ये हमारी जो है ये कानून बन जाता है, जैसे हमने बताया, समान शिक्षा समान स्कूल, विशेष शिक्षा को खत्म कर दिया जाता है, जो 2012 में बना था कांग्रेस की गवर्नमेंट में। अल्पसंख्यक आयोग, पूजा स्थल जो कानून बना था ये खत्म कर दिया जाए, और वक्फ बोर्ड जो लैंड जिहाद हो रहा है प्रॉपर तरीके से, इसको खत्म कर दिया जाए। लव जिहाद के लिए जैसे होता है कि वो सब अपने दीन तालीम की शिक्षा लेते हैं, लड़कियां भी जिहाद करती हैं, लड़के भी जिहाद करते हैं। लड़कियां इसलिए जिहाद करती हैं कि लड़का अमीर देखो, पटाओ और शादी करो, और पति को मार दो और अलग रहने की जिक्र करो, सही परिवार मत रहो, उसको मार दो, उसका अगर कंडीशन रखो, अपने प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लो। तो लैंड जिहाद हो रहा है, तो वो ये आप बीती है, मेरे साथ भी हुआ है। तो अपने नाम से प्रॉपर्टी करवा लो, ये सरकार के रजिस्टर में दर्ज है, इसको आप लोग जानकारी ले लीजिएगा। तो ये सब चीज़ें हैं। तो वो लड़कियां भी पूरी तरीके से तैयार है जिहाद के लिए, लड़के भी तैयार हैं। वो तो उनके यहाँ जमात में जो शुक्रवार को जो नमाज पढ़ी जाती है जुमे की, उसमें सब सिखाया जाता है, या जब फातिहा पढ़ी जाती है शाम को जुमे की रात को, यानी कि बृहस्पतिवार को, उस समय भी सिखाया जाता है। ये बड़े पैमाने पे चल रहा है। और सुधांशु त्रिवेदी जी अभी आके बोल रहे हैं, तो ये भी तो राज्यसभा के सांसद हैं, विषय वहाँ पे उठाए, वहाँ पे पारित करवाए ना। केवल आकर के ट्विटर पे ट्वीट कर देना और वीडियो बना देना, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देने से कुछ नहीं होगा। आप खुद बोलिए ना वहाँ पर, आप तो इंटेलेक्चुअल प्रवक्ता हैं हमारे, जितना मैं जानता हूँ, और आपको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, भली भांति जानता हूँ, और आपको मैं फॉलो भी करता हूँ। तो आप वहाँ पे सदन में तो आवाज उठाइए ना, मान्यवर, और वहाँ पे कानून बनवाने के लिए जो है बात करिए। कानून एक अच्छा ही हमारे, चाहे वो भारत का, चाहे वो बंगाल का हिस्सा हो, पश्चिम बंगाल का, चाहे वो कश्मीर का हिस्सा हो, चाहे केरला का हिस्सा, चाहे आंध्र प्रदेश हैदराबाद का हिस्सा हो, कर्नाटका का हिस्सा हो, 9 राज्यों की डेमोग्राफी पूरी तरह से बदल चुकी है। वहां पे अभी कुछ लोग कह रहे थे ना, मिटती नहीं हस्ती हमारी, इस बार हम जो है दिखा देंगे, इतिहास बदल देंगे, भूगोल बदल देंगे। अरे इतिहास भूगोल तो यार हम लोगों का बदल गया है। इतिहास जो पहले हम लोग सतयुग में, त्रेता में या द्वापर में था, अखंड भारत था पूरा। हमने पहले भी बोला है कि आर्यावर्ते भारत खंडे जम्मू द्वीपे, तो ये नगरी है प्रभु श्री राम की। तो ये पूरे एशिया में राज किया करते थे प्रभु श्री राम। और ये अफगानिस्तान कैसे अलग हो गया 1856 ईस्वी में, 1805 ईस्वी में पंडित नंदराम टीपू साहब थे, या 1947 में, अभी जल्दी ही हमारे पूर्वजों के समय का, हमारे दादाजी के समय का है। ये पाकिस्तान बन गया, जो भरत का ननिहाल था कैकई, तो वो पाकिस्तान बन गया। और यही तक्षशिला रावलपिंडी, जहाँ चाणक्य जी रहा करते थे, वो पूरा पाकिस्तान का हिस्सा है। तो ये भारत में भी अब भाई माइनॉरिटी
डिफाइन नहीं होती है, माइनॉरिटी डिफाइन नहीं होती है और अल्पसंख्यक आयोग 1992 में बना दिया जाता है। ऐसा कानून पूरे विश्व में नहीं है, पाकिस्तान में भी नहीं है, ना ही माइनॉरिटी तो बांग्लादेश में भी है, वहां पर नहीं है। लेकिन भारत में माइनॉरिटी कमीशन बनाया जाता है, उनके विशेष अधिकारों की बात करी जाती है, संविधान में ये राइट्स दिया जाता है, संविधान में राइट दिया जाता है। और ये अशांति फैलाते लगातार चले जा रहे हैं, पूरा विश्व इनसे घबरा रहा है। क्रिसमस है, क्रिसमस में पूरा आपने देखा एक देश में कि जो है पूरा चौराहे पर ट्री जो था क्रिसमस ट्री, तो उसको पूरा जला दिया गया। कोई भी मुसलमान सेंटा का ड्रेस नहीं पहनता है, उनके बच्चे स्कूल कॉलेज में वही पढ़ रहे हैं, सेंटा का ड्रेस है, ना टोपी है, ना दस्ताने, ना कोई ये सेंटा का। लेकिन जो है हिंदुओं को केवल सेंक्रूज का भूत सवार है, अपने बच्चों को जानबूझ करके भेज रहे हैं सेंटा का ड्रेस पहनवा करके। हमारी पद्धति नहीं है, ना ही हमारा एजुकेशन सिस्टम है, ना ही हमारी वैदिक शिक्षा है, ना ही हमारा गुरुकुल शिक्षा है, ना ही हमारी नैतिक शिक्षा है, ना ही हमारी जो विज्ञान है या जो हमारे संस्कार की शिक्षा है। आप ऐसे ही बच्चों को आप तैयार कर रहे हैं, बच्चे मिट्टी के बर्तन के समान हो रहे हैं। कल को यही देख रहे हो ना, वो योग खुल गया है, मौज मस्ती के लिए गर्मी, जलवायु परिवर्तन हो रहा है। अभी आपने देखा ना गाजियाबाद में बीटेक का छात्रा ये लड़का था और ये जो लड़की थी ये भी ग्रेजुएशन की लड़की थी, ट्रेन में, बल्कि बताओ कि कृपया ट्रेन व प्लेटफॉर्म के बीच की दूरी का ध्यान रखें। Please mind the gap between the train and the platform. मोदी नगर नॉर्थ नमो भारत स्टेशन दरवाजे बाईं तरफ खुलेंगे। कृपया ट्रेन में चढ़ते या उतरते समय ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच की दूरी का ध्यान रखें। दरवाजा खोलने के लिए हरी बत्ती जलने पर बटन दबाएं। Modi Nagar North Namo Bharat Station. Doors will open on the left. नरेंद्र मोदी जी ने जो प्रीमियम अपना वो ट्रेन चलाया है, उसमें पूरा एक कोच में जो है पब्लिक प्लेस में जो है ये सब कांड हो रहा है। शिक्षा में ना ही संस्कार है, ना ही कानून का खौफ है। तो ये चीज़ें अश्लीलता बढ़ती चली जा रही है और यही पब्लिक प्लेस में हो रहा है। खुलेआम जो है दारू पीती हैं, दारू दुकानों पे जाती हैं, दारू खरीदती हैं, सिगरेट गांजा चरस पीती हैं। यहाँ की पुलिस उन्हीं लोगों का भी समर्थन करती है, चूँकि पैसा जाता है और कहते हैं बड़े लोग हैं ये लोग, इनके चक्कर में ना पड़िए संजय शर्मा जी। अरे अकेले आप क्या कर उखाड़ लेंगे, क्या कर लेंगे। तो वही मैंने कहा कि कानून व्यवस्था सिस्टम किस लिए है, आप लोग किस लिए है। मैं तो आपके शरण में आया हूँ, आप लोग वो करिए। तो कहते हैं ऐसे नहीं होता है। 1090 का फोन गया है और महिला सशक्तिकरण की बातें आपने जानते होंगे अगर सिस्टम में है तो। हमने कहा हम बिल्कुल जानते हैं, जिसमें 1090 की भी ट्रेनिंग दी जाती है, 112 के बारे में समझाया जाता है। लेकिन वो जो पीड़ित औरतें हैं रियली में जो देवी हैं, नारी तो नारायणी हम लोग समझते हैं और उनको हम लोग पूछते हैं। लेकिन जो है ये जो वेश्यावृत्ति के खेल में उतर चुकी है, डायरेक्ट रोड चक्रोट पे सेक्स कर रही है या रोड चक्रोट पे जो है इलीगल काम कर रही है पब्लिक प्लेस में। और सुपड़खा है सीता माँ के देश में ये सब क्या हो रहा है, रानी पद्मावती के देश में ये सब क्या हो रहा है, या ये अहिल्याबाई होलकर के देश में क्या हो रहा है, सत्येंद्र सिंह माता जी के देश में क्या हो रहा है, रानी सीता माँ के देश में क्या हो रहा है। तो ये सब कहते हैं अरे आप अकेले क्या कर लेंगे, अरे जब जगो तब सवेरा। आप लोग कानून के रक्षक हैं, भक्षक थोड़ी ना है। लेकिन फिर भी जो है धमकी दे करके फर्जी हमारी गाड़ी का चालान काट दिया जाता है, बल्कि उनके थाने के सामने गाड़ी मेरी खड़ी थी। तो मैं कितनी बार किसको समझाऊं, आप लोग मेरा साथ नहीं देते हैं।
सिस्टम के तहत ही बात करना उचित है। सिस्टम जो है सरकार के हम लोग भी हिस्सा है, लेकिन कहां कहां तक पर्ची दिया जाए इन सब चीजों के लिए। बाकी चालान तो कैंसिल मैंने करवा दिया, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन कहने का मतलब यह है कि चालान भर के कैंसिल कराया जाए चाहे ऐसे ही। तो ये जो संविधान है, संविधान में एक अच्छा कानूनी आप लोगों को हमको बचाएगा। और सबसे पहले पुलिस रिफॉर्म करने की जरूरत है। पुलिस रिफॉर्म करके पुलिस चार्टर लागू करें, पुलिस को स्वतंत्र बनाएं, किसी सरकार या सत्ता के दबाव में आकर पुलिस काम ना करे। अरे ऐसे ही ये हमारा प्रशासनिक रिफॉर्म करने की आवश्यकता है, अब प्रशासनिक चार्टर लागू करने की आवश्यकता है जिसमें किसी का दबाव ना हो, सही से काम हो। और जुडिशियल रिफॉर्म करने की आवश्यकता है, अब जुडिशियल चार्टर लागू करने की आवश्यकता है। विशेष शिक्षा विशेष स्कूल खत्म करके विशेष शिक्षा विशेष स्कूल खत्म कर दिया जाए पूर्णतः, और समान शिक्षा समान स्कूल। भाई एक देश है, सम विधान, समान सबके लिए विधान, ऐसा नहीं मुसलमानों के लिए अलग विधान, क्रिश्चियनों के लिए अलग विधान। जैसे हमारा आर्टिकल 27 कहता है कि आप जो भी शिक्षण संस्थान खोल रहे हैं तो उसके लिए सरकार जो है धर्म के लिए पैसा देगी, ना कि मजहब के लिए देगी। धर्म और मजहब में फर्क होता है, धर्म और रिलीजन में फर्क होता है। धर्म जोड़ता है, रिलीजन तोड़ता है। हमारे यहाँ ये कहा जाता है, हम लोग सर्व मंगल ये सद्भावना की बात करते हैं, विश्व कल्याण की बात करते हैं, सिर्फ वो अपने मजहब की बात करते हैं कि हमारा मजहब प्रिय है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह वसी रसूलुल्लाह, मतलब ये सीधा सा है कि अल्लाह के अलावा दूसरा पूजने योग्य नहीं है, दूसरा कोई भगवान नहीं है। जो है सब ये काटने मारने योग्य हैं, और 5 बार बोला जाता है दिन में। यही यहाँ के बुद्धिजीवी, लेखक, पत्रकार, यूट्यूबर और वकील, नेता जितने भी हैं, मानिए माइलॉर्ड लोग भी, सब लोग सुना करते हैं, लेकिन सदन में और कानून नहीं बनता है, ना ही सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर जो है कोई वो होती है, क्योंकि सब मैं काले वाला है, सब विदेशी कानून है, सब विदेशी शिक्षा, हम लोग का स्वयं का तंत्र नहीं है। तो ऐसे ही बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है, कश्मीर में हो रहा है, चाहे केरला में हो रहा है, चाहे आपका पश्चिम बंगाल में हो रहा है, ये होता रहेगा। और जहां जहां हम लोग घटेंगे वहां वहां कटेंगे। भाई कहा जाता है कि एक रहोगे अनेक रहोगे, एक रहोगे संगठित रहोगे तो वो होगा। भाई संगठित तो अब कम हो गए हैं बांग्लादेश में, लेकिन अब क्या कर सकते, घट गए ना, तो इसलिए घट रहे हैं, संगठित हो गए हैं। वहां पर जाति पूछ के नहीं मारा जाता है कि आप जो है दलित हैं, SC ST के हैं, या गुप्ता है, यादव हैं, धोबी हैं, निषाद हैं, कश्यप हैं, इसलिए नहीं मारा जा रहा है। या जो है ठाकुर है, ब्राह्मण है, इसको पूछ के नहीं मारा जा रहा है, सिर्फ हिंदू है ये पूछ के मारा जा रहा है। जैसे पहलगाम में हुआ था कि कलमा पढ़ के सुना दो, या आप मुसलमान हो कि नहीं, और कपड़े उतार उतार के देखे जा रहे थे, तब मारा जा रहा था। तो आपका वो वहाँ पे जाति नहीं पूछेंगे, सिर्फ हिंदू हो, सनातनी हो, ये पूछ के मार देंगे। यही कन्वर्टेड हिंदू ही हमारे दुश्मन है, जो 15वीं शताब्दी में अपना तलवार के डर पे सलवार उतार दिए इनके पूर्वज को। यही हम लोग के लिए खतरा बने हुए हैं। लगातार डेमोग्राफी बड़ा तेजी से बदल रही है। 9 राज्यों में हम लोग, हस्ती मिटती नहीं हमारी, 9 राज्यों की हस्ती हमारे भारत की मिट गई, और 200-250 जिलों की हस्ती पूरी हम लोग की मिट गई। जिलों राज्यों की बात मैं कर रहा हूँ, 9 राज्यों की बात कर रहा हूँ कि पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, और 250 जिलों की पूरी तरह से डेमोग्राफी बदल चुकी है, जनसांख्यिकीय परिवर्तन हो चुका है, और डेमोक्रेसी भी उसी हिसाब से राष्ट्रतांत्रण भी हो रहा है, वो बदल चुकी है, हस्ती मिट चुकी है भारत में ही। और ऐसे ही 6000 तहसीलों में से 1500-1600 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। ऐसे ही अगर बात करी जाए, हस्ती मिट चुकी है। अगर देखा जाए तो भारत की लगती हुई सीमाएं, चाहे आसाम का बॉर्डर हो, चाहे पश्चिम बंगाल का बॉर्डर हो, चाहे आपका नेपाल का बॉर्डर हो, भूटान, चाइना, लगती हुई जितनी सीमाएं हैं, 300 तहसीलें हैं टोटल पे, गूगल पे सर्च कर लीजिएगा टोटल। और वहां की 300 जो है तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। तो ये डेमोग्राफी जो चेंज हो रहा है, तो बड़ा तेजी से हम लोग घट भी रहे हैं, घट रहे हैं और कट भी रहे हैं। जहां जहां भारत में भी डेमोग्राफी बदली है, चाहे वो केरला हो, चाहे हैदराबाद हो, चाहे असम हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो। पश्चिम बंगाल में भी देखा ना कि हिंदू लोग बांग्लादेशियों को शांतिपूर्वक प्रदर्शन निकाल लेते, जो बांग्लादेश में हिंदू मारे गए थे, लेकिन ममता की पुलिस ने कैसे अत्याचार किया। तो ये है कि जहां पर भी कांग्रेस की पार्टियां हैं, या चाहे देश विरोधी पार्टियां हैं, भारत में भी देखा जाए अलग अलग नाम से लूटने फरोशने के लिए, और यहाँ के जातियों के नाम पे, परिवार पे नाम पे बांटते हैं, संगठन बना लेते हैं,
भ्रष्टाचार करते हैं या लूट फरोश करके ऑस्ट्रेलिया में अपना जो है बेंगलोर ले लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया में घर बना लेते हैं, इंग्लैंड में बना लेते हैं, कनाडा में बना लेते हैं और अमेरिका में बना लेते हैं, और कल को ये लोग बचाने नहीं आएंगे, लोग भाग जाएंगे भारत से। जैसे आपने देखा शेख हसीना जी को बांग्लादेश में भागते हुए, 57 इस्लामी मुल्क थे वहाँ पे नहीं भाग के गए, भारत में ही क्यों शरण मिला? और चाहे अफगानिस्तान, चाहे पाकिस्तान, चाहे बांग्लादेश में जो भी हिंदू प्रताड़ित होता है, भारत ही क्यों दिखता है? सिख वहाँ पे खत्म हो गया, जैन भी खत्म हो गया। यहाँ पर आप धर्म की बात करते हो आप लोग, और जातियों की बात करते हो, मीम और भीम का नारा भी लगाते हो आप लोग। हम सिख हैं तो हम जैन हैं, हम बौद्धिस्ट हैं, ये हिंदू हैं, सब आप लोगों ने अपने आप को परिवर्तित कर लिया है। इतनी आजादी हमारे यहाँ जबरदस्ती नहीं किसी को कहा जाता है कि इस चीज को मानिए, लेकिन हमारे पूर्वजों ने कुछ गलतियां तो करी ही थी ना, कि लड़ा, चाहे हमारे गुरु तेग बहादुर जी हों, गुरु नानक जी हों, चाहे हमारे वीर शिवाजी, छत्रपति शिवाजी हों, चाहे हमारे भगत सिंह जी हों, चाहे हमारे पृथ्वीराज चौहान जी हों, चाहे महाराणा प्रताप सिंह जी हों, चाहे हमारे ढेर सारे वीर सेनानी चंद्रशेखर आजाद जी, सुभाष चंद्र बोस जी, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, विवेकानंद जी, ये लोगों ने मतलब गलती कर दी कि भाई वंदे मातरम का जो नारा लगाया जाता है, धरती है बलिदान की, और वीरों से झुकाओ ये धरती है बलिदान की, वंदे मातरम। तो वंदे मातरम को जो है यहाँ पे बैन कर दिया जाता है। और जो दबाव में आकर के, जिन्ना के दबाव में आकर के योगी जी ने कल बोला था विधानसभा सत्र में कि वंदे मातरम का जो अधिकार था उसको पूरी तरह से छीन लिया गया, और जिन्ना के दबाव में आकर के यहाँ मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, और ये नेहरू और इनके पार्टी के जितने लोग थे उसके दबाव में आकर के जनगण मन अधिनायक जय हो, जो उसका एक कानून बन गया कि बाउंड सिकट में गाया जाएगा, खड़े होकर गाया जाएगा, इसको मानना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा, जिन्ना के दबाव में आकर के। और वही वहाँ पर पाकिस्तान में इसको नहीं गाया जाता है, जनगण मन अधिनायक जय हो को, और यहाँ पर आपके लिए कानून बन गया। यही मुसलमान जब भी थिएटर मूवी में जाते हैं, चाहे कहीं पर भी जनगण मन अधिनायक का गाना नहीं गाते हैं।